डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर. स्पीड ऑफ साउंड इन एयर. साउंड इज अ कंप्रेशनल वेव. साउंड टेक सम टाइम टू ट्रेवल सम डिस्टेंस. और ये जो स्पीड ऑफ साउंड है इसको कैलकुलेट करने की जो ट्राई है वो आइजैक न्यूटन ने की. एंड ही सपोज दैट प्रोपगेशन ऑफ साउंड इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस. लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस की वजह से जो स्पीड ऑफ साउंड का आंसर आया दैट वाज राउंड अबाउट 280 मीटर्स पर सेकेंड which was not according to the experimental values of the speed. फिर इसके बाद लैप्लास ने इसी आइडिया को एडियाबैटिकली सॉल्व किया एंड ही फाउंड दैट द प्रोपगेशन ऑफ स्पीड या प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन द एयर इज adiabatic process. यानी no heat can enter or leave within the compressions and rarefactions. तो sound is a compressional wave. अब according to the given situation, the speed of sound in air depends upon the elasticity and depends upon the density. और you can say कि speed of sound किसी भी material medium में या उसकी elasticity पर depend करती है या density पर. अब ये elasticity एयर के लिए जो इलास्टिसिटी यूज होती है वो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है. वाई बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? ये जो यंग मॉडुलस और शेयर मॉडुलस होता है, अगेन स्पीकिंग यंग मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के लिए एग्जिस्ट करता है, जबकि बल्क मॉडुलस एग्जिस्ट फॉर बोथ सॉलिड्स and fluids. Now, since air is a fluid, so air के लिए जो bulk modulus होगा या जो elasticity होगी that will be the bulk modulus of elasticity. अब ये bulk modulus of elasticity अगर constant temperature पर है तो फिर हमारे पास इसे कहते हैं आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस. और अगर ये बल्क मॉडुलस एडियाबैटिक प्रोसेस पे है तो फिर ये कहलाता है एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस. बल्क मॉडुलस को K से रिप्रेजेंट करते हैं. सो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इज सिंपली एट आइसोथर्मल प्रोसेस एंड इट इज इक्वल टू P. Adiabatic bulk modulus is the product of gamma and P. We will discuss gamma in the further slides. So V depends upon elasticity and density. अब हम चूंकि पढ़ रहे हैं speed of sound in air, तो air is a fluid. Fluid के लिए जो modulus exist करता है that is bulk modulus of elasticity. Bulk modulus की दो types हैं, एक constant temperature पे जो isothermal bulk modulus है और एक कांस्टेंट हीट या डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 जो एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस है वो बराबर होता है गैमा पी के. यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो गैमा पी के इक्वल है. अब स्पीड ऑफ साउंड का यही फॉर्मूला v इज इक्वल टू अंडर रूट ई ओवर रो. सॉलिड्स में जो फैक्टर इलास्टिसिटी और डेंसिटी के मुकाबले में ज़्यादा होता है वो है इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी की वैल्यू बिलियंस में होती है जबकि डेंसिटी की वैल्यूज किलोज में होती. सो स्पीड ऑफ साउंड को वो फैक्टर जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है वो मीडियम की इलास्टिसिटी है, ना कि मीडियम की डेंसिटी. अब गो के वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है. सो अगर हम किसी सॉलिड को गैस के साथ कंपेयर करें और ये दो बातें देखें कि स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी है, स्पीड ऑफ साउंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है. अब जिसकी डेंसिटी कम होगी ऑब्वियसली उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी और दूसरी तरफ जिसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी उसी में स्पीड ऑफ साउंड भी ज़्यादा होगी.
अब गैसेस की डेंसिटी चूंकि बहुत कम है सॉलिड्स के मुकाबले में, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इलास्टिसिटी है सॉलिड्स की गैसेस के मुकाबले में। सो इलास्टिसिटी का फैक्टर जो है वो ये जंग जीत जाएगा कि स्पीड ऑफ साउंड किस में ज़्यादा होगी। तो रिमेंबर, जिसकी इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होगी, जो सबसे ज़्यादा हार्ड ऑब्जेक्ट होगा या जो सबसे ज़्यादा सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा, उसमें स्पीड ऑफ साउंड सबसे ग्रेटेस्ट होगी। और जो सबसे लेस हार्ड या सबसे सॉफ्ट ऑब्जेक्ट होगा या जिसकी इलास्टिसिटी सबसे कम होगी, उसमें स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सबसे कम होगी। सो हम अकॉर्डिंग टू इलास्टिसिटी या ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी एक पैटर्न बना सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स is greater than the speed of sound in liquids greater than the speed of sound in gases. तो on the basis of elasticity साउंड की स्पीड सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होगी, फिर होगी लिक्विड्स में और फिर होगी गैसेस में। ऑन द अदर हैंड अगर हम डिस्कस करें द वैल्यूज ऑफ न्यूटन्स इक्वेशन एंड लैप्लास इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन speed of sound is isothermal process, so he write the formula P over rho, isothermal bulk modulus. और अगर हम adiabatic process देखें according to Laplace, तो that was equal to gamma P over rho. अब यहाँ पे gamma factor क्या है? Gamma is the ratio of molar specific heat at constant pressure to the molar specific heat at constant volume. एयर चूंकि एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक गैस है, इसमें H2 है, N2 है, O2 है, यानी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, तो गैमा की वैल्यू एयर के लिए या डाई एटॉमिक गैस के लिए है 1.4। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन न्यूटन पुट द वैल्यूज, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101, 325 divided by 1.29, the density of air. On solving, he got the answer 280 meters per second. The same situation was adopted by Laplace, but with the factor of gamma. 1.4 into 101, 325 divided by 1.29. The answer was 332 meters per second, which is exact speed of sound at 0 degree Celsius. So, what was the percentage error in the both speeds? तो percentage error कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल स्पीड में से आप प्रीवियस स्पीड को माइनस और उसी स्पीड से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 16% एरर। यानी न्यूटन और लैप्लास की जो इक्वेशंस थी उनके मुताबिक जो स्पीड्स आई, तो न्यूटन के स्पीड ऑफ साउंड के रिलेशन में 16% एरर एग्जिस्ट करता था। दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द रॉन्ग कंसिडरेशन दैट प्रोपगेशन ऑफ साउंड इज आइसोथर्मल। एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ साउंड प्रोपगेशन इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। Next, we will talk about some effects on the speed of sound. For the effects of speed of sound, let's take some common facts that dependence of sound in different media. Sound depends upon the density of medium, it depends upon the temperature, it depends upon the elasticity, but it is independent of the pressure. फिर different sound frequencies
जैसे ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड कॉन्सेप्ट को मैं चूज करता हूँ, इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद यहाँ पर मेंशन है कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स कितनी फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट, जो ऑर्गेनिज्म जितनी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर सकता है वो उतनी फ्रीक्वेंसी सुन भी सकता है। अब यहाँ पर जो डॉल्फिन की रेंज है वो 150 से लेकर 1,50,000 हर्ट्ज तक ये फ्रीक्वेंसी डॉल्फिन्स सुन भी सकती हैं और प्रोड्यूस भी कर सकती हैं। फिर ये फॉर्मूलाज यहाँ पर वही स्पीड गिवन है जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ पर गैमा की वैल्यू भी मेंशन है, आप इसे एज स्मार्ट नोट्स पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद हम जब इफेक्ट्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड पर आते हैं तो साउंड को 3 चीज़ें इफेक्ट करती हैं जिन्हें हम बारी बारी जो है वो देखेंगे। सबसे पहले प्रेशर का स्पीड ऑफ साउंड पे कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी साउंड स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। उसकी रीज़न कि जब हवा पर दबाव बढ़ता है तो उसकी डेंसिटी भी बढ़ जाती है, लिहाजा दोनों फैक्टर्स का एक ही टाइम पर इक्वल अमाउंट में बढ़ना इस स्पीड ऑफ साउंड को इफेक्ट नहीं करता। लिहाजा यहाँ से क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं कि लेट्स से प्रेशर P पर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो है 335 मीटर्स पर सेकेंड। अगर हम प्रेशर को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दें तो व्हाट विल बी द न्यू स्पीड ऑफ साउंड। सो यू विल नॉट थिंक अबाउट सॉल्विंग दिस सिचुएशन। जब प्रेशर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो प्रेशर चाहे n टाइम्स P भी हो जाए, the speed of sound in air will remain same, will remain constant. First effect. Second effect, कि speed of sound is inversely proportional to the density. अब डेंसिटी को हम डिफरेंट तरीकों से डील करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी ऑफ हॉट एंड कोल्ड एयर। अब चूंकि इनवर्स रिलेशन है, सिंस डेंसिटी ऑफ हॉट एयर इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ कोल्ड एयर, so speed of sound in hot air will be greater than the speed of sound in cold air.
चूंकि गर्म हवा की डेंसिटी कम होती है ठंडी हवा से, लिहाजा गर्म मौसम में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सर्द मौसम के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ होगी, ज़्यादा स्पीडी होगी। सो ये फर्स्ट इफेक्ट है हॉट एंड कोल्ड का। फिर हम डिस्कस करते हैं लाइट गैस एंड हैवी गैस। अब मिसाल लें अगर हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, तो लेट्स से वी टेक अ रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एंड द स्पीड ऑफ ऑक्सीजन 1/√2 for H2, 1/√32 for O2. अब it can be written as 1/√2 ratio 1/4√2। 1632 जो है इसे लिखा जा सकता है 16 मल्टीप्लाई बाय 2 और 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, तो 4/√2 आंसर आ जाएगा। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 4:1। हाइड्रोजन के नीचे ग्रेटर फैक्टर आ रहा है, ऑक्सीजन के नीचे स्मॉलर फैक्टर आ रहा है। सो स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज 4 times greater than the speed of sound in oxygen. इट मीन्स कि अगर ऑक्सीजन में स्पीड ऑफ साउंड 100 मीटर पर सेकेंड होगी, तो उसी सेम कंडीशन में हाइड्रोजन में जो स्पीड है वो 400 मीटर्स पर सेकेंड होगी। सो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन भी है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 4:1। तो दैट इज द कंपैरिजन बिटवीन लाइट एंड हैवी गैस। Now the comparison of dry air and moist air. एक चीज सिर्फ याद रखनी है कि जो ड्राई एयर है उसकी डेंसिटी ग्रेटर होती है डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर से। मॉइस्ट एयर की डेंसिटी तकरीबन 0.8 kg पर मीटर क्यूब होती है, जबकि ड्राई एयर की 1.29 kg पर मीटर क्यूब है। अब ड्राई एयर की डेंसिटी ज़्यादा है, तो सिंपल स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर विल बी लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर। यानी द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर विल मेक द साउंड फास्ट टू मूव और क्विकर टू मूव। सो हेयर टेम्परेचर केसेस पे देखा तो हॉट एयर में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा है। लाइटर और हैवी एयर गैसेस में देखा तो लाइटर में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा है। ड्राई और मॉइस्चर में देखा तो ड्राई एयर में स्पीड ऑफ साउंड कम है और मॉइस्ट एयर में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ज़्यादा है। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर पे दो तरह डिपेंडेंस देती है। एक Vt इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61 T और एक इक्वेशन V2 बाय V1 अंडर रूट T2 बाय T1। यहाँ पर हम यूज करते हैं टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट स्केल यानी केल्विन, और यहाँ पर हम टेम्परेचर यूज करते हैं इन डिग्री सेल्सियस। ये इक्वेशन स्मॉल चेंजेस ऑफ टेम्परेचर्स के लिए और ये इक्वेशन बिगर या लार्जर चेंजेस ऑफ टेम्परेचर के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर टेम्परेचर ऑफ एयर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करता है तो Vt इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61। अगर टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस राइज करता है तो Vt इज इक्वल टू V0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.61। 3 डिग्री पर 3 टाइम्स, 4 डिग्री पे 4 टाइम्स। सो विद एवरी सिंगल डिग्री राइज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 0.61 meters per second. On the other hand, how to use this formula? कि
लेट्स से कि आपसे कहा जाए कि टेम्परेचर T1 ये है 27 डिग्री सेल्सियस और इस पे जो स्पीड है वो V1 लेट्स से ये है 400 मीटर पर सेकेंड। वो कौन सा टेम्परेचर होगा दैट T2 जिस पे स्पीड ऑफ साउंड यानी V2 एग्जैक्ट 800 मीटर्स पर सेकेंड हो रही है। अब 4 से 8 पर आना इट मीन्स आपसे ये पूछा गया है कि वो टेम्परेचर बताएं जिस पर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डबल हो जाए। अब इसे सॉल्व करने के लिए जो कंसिडरेशन यूज करेंगे हम वो ये कि वी विल डू द सिचुएशन के T2 इज इक्वल टू V2 बाय V1 स्केयर इंटू T1। अब यहां से एक बड़ा जनरल सा फैक्ट आपने समझना, V2 जो है ये V1 के मुकाबले में 2 टाइम्स हो गई। 400 से 800 होने का मतलब है कि V2 जो है ये 2 टाइम्स ऑफ V1 हो गया है, ऊपर स्केयर है और साथ T1 है। V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा तो T2 आ जाएगा 2 स्केयर T1। अब सीक्वेंस देखें कि अगर मैं यहां पर 400 से V2 को लिखता हूं 1200 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड 3 टाइम इंक्रीज कर गई। तो मैं यहां पर 2 की बजाय 3 लिख दूंगा और यहां पर 2 स्केयर की बजाय 3 स्केयर आ जाएगा। अगर स्पीड 4 से 1600 पे चली जाए तो स्पीड 4 टाइम्स इंक्रीज की, यहाँ पे 4 टाइम्स आएगा और यहाँ 4 स्केयर आएगा। सो इन जनरल इफ स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस n टाइम्स then the temperature should increase n square times of T1. So that's the dependence on temperature कि small changes in temperature के लिए ये इक्वेशन है और bigger changes in temperature के लिए ये इक्वेशन है। और अगर टेम्परेचर n टाइम इंक्रीज करती है स्पीड ऑफ साउंड तो T2 is equal to n square T1 is the shortcut of the equation। फिर इसी तरह अभी हमने इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर पढ़ा कि डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर, सो दैट्स व्हाई स्पीड ऑफ साउंड इन मॉइस्चर इज ग्रेटर देन द ड्राई एयर। फिर इसी तरह वैक्यूम कंडीशन है कि साउंड चूंकि वैक्यूम में प्रोपगेट नहीं कर सकता क्योंकि कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता, तो स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज 0। Speed of sound in H2 is 4 times more than the speed of sound in O2 and speed of sound also depends upon the wind blow। जिस डायरेक्शन में आप बोल रहे हैं अगर हवा भी उसी डायरेक्शन में है तो आपकी स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा हो जाएगी, और जिस डायरेक्शन में आप बोल रहे हैं अगर हवा उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो आपकी स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कम होगी। ये गैमा की डिफरेंट वैल्यूज हैं। फॉर मोनोएटॉमिक गैस इट इज़ 1.67, for diatomic it's 1.4 and for polyatomic gas its value is 1.29। अब साउंड से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि व्हाट इज द पिच ऑफ द साउंड। पिच इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी, इट इज द मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी हायर इज द पिच। आवाज की बारीकी जो है उसे आप पिच ऑफ साउंड कह सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी जितनी हाई होती चली जाएगी उतनी ही पिच भी हायर होती जाएगी। तो हायर द पिच स्वीटर द साउंड और थिन इज द साउंड एंड पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। जहां आपको फ्रीक्वेंसी कम लग रही है वहां पर पिच भी कम है, जहां फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड ज्यादा है वहां पर पिच भी ज्यादा होगी। इसके बाद आता है लाउडनेस। लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड कि it also the measure of sound level। Human ear can hear a minimum intensity of 10 to power minus 12 watt per meter square। इसे threshold of sound intensity भी कह सकते हैं आप, या इसे आप intensity of sound इसे decibels में measure किया जाता है। जब whispering हो तो sound level तकरीबन 20 decibels होता है,
नॉर्मल टॉक जो है ये तकरीबन 60 डेसिबल्स पर जो है वो एग्जिस्ट करती, और साउंड लेवल की जो इक्वेशन है वो एस एल इज इक्वल टू 10 लॉग इंटेंसिटी डिवाइडेड बाई आई नॉट, ये है वैल्यू ऑफ आई नॉट। कि आप किसी भी दूसरे लेवल की या दूसरे साउंड की इंटेंसिटी को कंपेयर करते हैं नॉर्मल या मिनिमम इंटेंसिटी से जो आप सुन सकते हैं। फिर 80 डेसिबल वो साउंड है जिससे आपको सर दर्द हो सकता है, और 130 डेसिबल इतना ग्रेटर साउंड है जिससे आप टेम्परेली थोड़े से वक्त के लिए पागल भी हो सकते हैं। तो पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड। लाउडनेस इज एक्चुअली के हाउ फॉर अबव द मीन लेवल साउंड एग्जिस्ट। अब इस वेव की जो बॉटम लेवल पर है इंटेंसिटी या लाउडनेस कम है, और ये वेव जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। सेकेंडली, एक और रिलेशन के इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। फिर आती है फ्रीक्वेंसी रेंज, ऑडिबल, इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक। हम ह्यूमंस 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो फ्रीक्वेंसीज हैं उसको सुन सकते हैं। फिर हमारी थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग फ्रीक्वेंसी से जो बिलो फ्रीक्वेंसीज हैं, यानी फ्रीक्वेंसीज लेस देन द 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, दीज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड्स। Sounds having frequencies greater than 20 kilohertz are called ultrasonic sounds. Ultrasonic sounds जो हैं इन्हें मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत अहमियत हासिल है, इवन इन द प्रैक्टिकल मैकेनिकल इंडस्ट्रीज। अल्ट्रासोनिक साउंड से आप डेप्थ ऑफ ओशंस फाइंड कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड से जो जेंडर है मदर वॉम्ब में उसका पता चलाया जा सकता है। अल्ट्रासोनिक साउंड जो है ये फ्लूइड ट्रांसमिट करने के लिए बेस्ट ऑप्शंस कंसिडर होते हैं। So here is an important information, the upper limit of audible frequency, here it's the upper limit of audible frequency decreases with age. And another important information, silent whistle for dog is approximately 25 kilohertz. अब 25,000 हर्ट्ज हमारी नॉर्मल हेयरिंग से ज़्यादा है। सो ये जो साइलेंट विसल होती है इसे हम नहीं सुन सकते, बट डॉग्स कैन हेयर दिस साउंड। अब कुछ की पॉइंट्स हैं कि फॉर लाइट ग्लास और वाटर इज अ डेंसर देन एयर, बट फॉर साउंड ग्लास और वाटर आर रेयर देन एयर। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट? टेक अ डीप ब्रीथ एंड लिसन। आपके पास लेट्स से ये एयर है और ये पीस ऑफ ग्लास है, दोनों सूरतों में अगर लाइट एयर से ग्लास में एंटर होगी तो जो चीज सेम रहेगी वो है फ्रीक्वेंसी। लाइट एयर से ग्लास में एंटर होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी, लिहाजा स्पीड भी डिक्रीज होगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर रहा है और वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है फॉर ट्रांसपेरेंट मीडियम्स एंड लाइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन एयर, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है तो स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाएगी, लिहाजा स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। तो स्पीड ऑफ लाइट जिस मीडियम में कम हो रही है हम उस मीडियम को डेंसर मीडियम कहते हैं। इट इज रिलेटेड टू सी। दूसरी तरफ अगर आवाज हवा से ग्लास में एंटर होगी तो आपने पढ़ा कि इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड्स इज फॉर मोर ग्रेटर than the elasticity of gases. So that's why when sound will enter into the glass, its speed will increase. When light enters the glass, its speed decrease. तो वो मीडियम्स जो लाइट के लिए डेंसर मीडियम्स का काम करते हैं वही मीडियम्स साउंड्स के लिए या साउंड एनर्जी के लिए रेयर मीडियम का काम करते हैं। यानी जिन मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है उनमें साउंड की स्पीड ज़्यादा हो जाती है, और जिन मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा हो जाती है उनमें स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कम हो जाती है। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मटेरियल्स, देखिए गैसेस में मैंने बात की थी कि सिर्फ बल्क मॉडुलस एग्जिस्ट करता है। लिक्विड जो है उनमें यंग
and bulk. हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.टीके पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया है, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं। जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का। और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आप। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखेंगे ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट, पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं, उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें। से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ, या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा, मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस है। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने क्लिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे, वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है, उसकी जो डिटेल है, वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं, जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी। आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं, जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं, उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है। अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट, स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम
आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। तो इसमें हमने आपको ये बताया है, इस स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड, वो सारे के सारा आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं, जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज एक्चुअल में यहाँ पे बल्क मॉडुलस ही आएगा, क्योंकि लिक्विड्स और गैसेस दोनों के लिए बल्क मॉडुलस यूज होता है, और सॉलिड मटेरियल जो हैं इनमें बल्क और शेयर मॉडुलस, ये दोनों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सॉलिड के लिए बल्क भी एग्जिस्ट करता है, यंग भी एग्जिस्ट करता है, और शेयर मॉडुलस भी एग्जिस्ट। नाउ वी विल प्रैक्टिस क्वेश्चंस अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड। पहला क्वेश्चन है कि साउंड ट्रेवल फास्टर इन मॉइस्ट एयर बिकॉज। अब मॉइस्ट एयर का ड्राई एयर के साथ कंपैरिजन ये है कि मॉइस्ट एयर की डेंसिटी कम होती है बनिस्बत ड्राई एयर के। सो दैट इज द बेसिक रीजन, द डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर इज लेस देन ड्राई एयर, दैट्स व्हाई साउंड ट्रेवल फास्टर इन द मॉइस्ट एयर। The velocity of sound in air would become double than its velocity at 20 डिग्री सेल्सियस। अब आपको टेम्परेचर बताना है, तो इसका शॉर्टकट है T2 is equal to n square T1। n square यानी 2 square, T1 है 20 plus 273 यानी 293। तो on the given product you will get delta as the right answer। Which of the following emits sound of higher pitch or higher frequency? अब हायर फ्रीक्वेंसी में मॉस्किटो का जो साउंड होता है वो सबसे हाईएस्ट पिच या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है। इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, इक्वेशन है हमारे पास Vt इज इक्वल टू V नॉट प्लस 0.61 T मीटर पर सेकेंड। तो जब भी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करेगा तो V नॉट में 0.61 की एडिशन हो जाएगी। तो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। The speed of sound in a gas at natural temperature and pressure is 300. If the pressure is increased 4 times without change in the temperature of the velocity of sound will, अब pressure से independent होती है speed of sound, तो आप जितना मर्जी pressure increase कर दें speed of sound will remain same. What is the dimensional formula of gamma p over rho? अब आप इस पर गौर करें तो ये फॉर्मूला है किसके इक्वल, velocity के। सो जहां वेलोसिटी की डायमेंशंस क्रिएट होंगी दैट विल बी द राइट आंसर LT माइनस 1। m नॉट लिखने से जो आंसर है वो 1 आ जाता है। वी कैन हेयर साउंड व्हेन अ बॉल स्ट्राइक्स द फ्लोर बिकॉज। अब इसमें राइट ऑप्शन को देखें कि द एयर पार्टिकल्स फ्रॉम द फ्लोर वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स टू फ्लो थ्रू द एयर इनटू आवर ईयर्स, दैट्स व्हाई वी कैन हेयर द साउंड। Which of the following is not possible? A man knocks at one end of the long metal piece and another man hears a knock at the other end. Yes, it's possible. An explosion is heard by an astronaut when a laser beam hits an enemy fighter in space. अब एस्ट्रोनॉट एक्सप्लोजन को कैसे सुन सकता है जबकि स्पेस में कोई मीडियम नहीं है, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। A whale hears another whale in the deep sea. Yes, it's possible. Sound can travel through fluids. A mole hears another mole underground. वहाँ पर भी एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो ऑल आर पॉसिबल एक्सेप्ट एन एक्सप्लोजन हेड बाय एन एस्ट्रोनॉट। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वाटर एंड स्टील इज डिफरेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेंडिंग ऑर्डर, यानी मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ। तो मिनिमम स्पीड होती है गैसेज में, फिर होती है लिक्विड्स में, फिर होती है सॉलिड्स में। सो इफ यू ऑब्जर्व ऑप्शन अल्फा विल बी द राइट ऑप्शन। द स्पीड इन एयर, देन वाटर, देन स्टील। A guitar string is being set into vibrations by plucking it. Which type of waves are the vibrations of the string and sound? अब string में जो vibrations होंगी they must be transverse, और air में जो vibrations होंगी they must be longitudinal. तो transverse and longitudinal, option beta is the right option. An electric bell is suspended in a bell jar as shown. An observer outside the bell jar can see the clapper striking the bell. ये क्लैपर जो है ये बेल को स्ट्राइक कर रहा है बार बार, बट वो कोई साउंड नहीं सुन पा रहा।
अब साउंड ना सुनने की वजह ये हो सकती है कि बेल जार के अंदर वैक्यूम कंडीशन हो सकती है कि स्ट्राइकिंग के बावजूद वैक्यूम कंडीशन है, साउंड प्रोपोगेट नहीं कर सकता. सो ऑप्शन डी, देयर इज अ वैक्यूम इन द बेल जार, कैन बी द राइट ऑप्शन. Which of the sound wave below is the loudest? The greatest amplitude will give the loudest sound. अब यहाँ पर आप number of boxes और number of boxes को देखें तो ये level of disintegration ज़्यादा है, तो D option is the loudest sound कि ये सबसे ज़्यादा amplitude cover up कर रहा है. इसी तरह क्वेश्चन है कि which of the following has a higher pitch? Frequency. अब यहाँ पे आपने amplitude नहीं देखना, number of waves in a given region देखनी है. यहाँ पर 2 waves हैं, यहाँ पर almost 3 waves हैं, तो option C is the right option. Laplace assumed that sound propagation in a gas take place under adiabatic. Newton assumed that it is under isothermal condition, so beta is the right option. The loudness of sound is determined by its amplitude. The pitch of the sound is determined by frequency. Which waves are used for undersea communication? These are ultrasonic sounds. Which of given cannot receive ultrasonic? Humans cannot hear ultrasonic sound. Speed of sound in vacuum is 0. Sound cannot propagate through vacuums. And speed of sound at STB is 332. The speed at 2 atmospheric pressure. अब pressure double करने से speed of sound will remain same, तो beta is the right option. And the temperature at which speed of sound in air is 2 times of its speed at 10 degrees Celsius. Again, T2 is equal to n squared T1 4 times of 283. इसे जो भी आंसर आए, अब उस आंसर यहाँ पे आपको वैल्यूज क्योंकि डिग्री सेल्सियस में गिवन है तो गिवन आंसर केल्विन में होगा. आप उसमें से 273 माइनस करेंगे तो यू विल गेट द डिजायर्ड आंसर 859 डिग्री सेल्सियस. When a wave enters from one medium to another medium, which remains constant, it's the frequency. And that's all about basic concepts of waves.